गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग लंगड़ी भीन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग रिपीटेड फ्रैक्शंस का एडिशन भी कहते हैं या रिपीटेड फ्रैक्शंस का सब्सट्रैक्शन भी कहते हैं। उसके पहले मैं ये छोटा सा फार्मूला पर कुछ और चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम इसी पर हम लोग अगर इस तरह का 45 स्क्वायर माइनस 44 स्क्वायर अगर इस तरह से करते हैं तो ये हो जाएगा 45 प्लस 44 इंटू 45 माइनस 44, और ये कितना हो जाएगा 1, तो यानी कि हो गया 459 और 448 और इंटू 1 बराबर हो गया 89। आंसर हो गया। कहने का सेंस यह है कि हमको अगर इस तरह का लगातार संख्या का वर्ग निकालना है तो सिर्फ हमको संख्याओं को जोड़ करके लिख देना है। जैसे 55 स्क्वायर माइनस 54 स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 459 55 10, आंसर हो गया। जैसे आपको 46 माइनस 45 ये स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 5 6 11 का 1 कैरी ओवर 1 4 4 8 1 9, ये हमारा आंसर हो गया। जैसे आपको 35 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर तो ये हो जाएगा 5 4 9 3 3 6, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से अगर किसी भी लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात करना है तो सिर्फ हम संख्याओं को जोड़ देंगे, हमारा ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस के तरफ, अगले टाइप के तरफ, जो कि फ्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस का ऐड है। फ्रैक्शन जैसे हम लोग इस तरह का सवाल लेते हैं जिसको हम लोग लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। लंगड़ी भिन्न यह हमारी परीक्षा में हमेशा आता है, किसी न किसी हर तरह के एग्जाम में ये प्रश्न इस तरह के प्रश्न आते हैं। जैसे हम प्रश्न यह हो गया 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 5, ये हमारा प्रश्न है। इसको हम लोग ऐड कैसे करते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कैसे करते हैं, इसको पहले बना लें, उसके बाद से हम अपनी ट्रिक पर बताएंगे। तो पहले हम कैसे करते हैं, इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं उसको हम लोग नीचे से ऐड करते हैं। नीचे से ऐड करने का मतलब है 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई, और यहाँ पर क्या लेते हैं एलसीएम 5 1 या 5 प्लस 1, ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारा काम होगा 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस, और ये ऊपर चला जाएगा तो 5 बाई ये 6 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम 1 बाई 1 प्लस 1 बाई, तो यहाँ पर एलसीएम 6 हो गया, 6 प्लस 5 हो गया। फिर हम यहाँ पर लेंगे 1 बाई 1 प्लस और 6 ऊपर चला जाएगा 6 बाई 11 हो गया। फिर हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम 1 बाई 1 प्लस 1 बाई, और यहाँ पर हो जाएगा 11 प्लस 6 बाई 11, यह उलट जाएगा तो 11 बाई 70, यह हमारा आंसर हो गया। तो इतना प्रोसेस हम करेंगे तो हमको 1 से 1.5 मिनट समय लग सकता है, लेकिन हमको अगर क्विक बनाना है, ट्रिक पर बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें यह देख लेंगे ऐसे प्रश्न जिसमें सबका 1 हो, तो उस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमको जैसे ये देखें कितने खंड में है तो 1 2 3 4 5 खंड में है, तो हम 5 लाइन खींच लेंगे। 5 लाइन खींच लिए, और उसके बाद से यहाँ पहले ऊपर डिनोमिनेटर में कितना है तो ये 1 है, और उसके बाद ये कितना है 5 है। न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 5,
अब इसको जोड़ करके हम यहाँ लिखेंगे तो 1 और 5 कितना हो गया 6। फिर ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे 6 और 5 कितना हो गया 11। फिर ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे 11 और 6 कितना हो गया 17। अब हमारा आंसर हो गया 11/17। ये हमारा आंसर हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं 11/17 आया हुआ है। तो इस तरह के ट्रिक पर हम इस तरह के प्रश्नों को जो भी ऐसा प्रश्न दिया हुआ होगा हम उसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न फिर हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर है दूसरा प्रश्न है 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/5 इस तरह का प्रश्न है। यह भी वही सेम क्वेश्चंस है। इस तरह के प्रश्नों को जब भी हमको बनाना होगा तो हम फिर उसी तरह का प्लेस चूज करेंगे। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 6 स्थान हमको चाहिए 1 2 3 4 5 6। अब पहले हम कितना लिखेंगे 2 फिर 5। अभी दोनों को जोड़ करके 5/2 हो गया 7 7 5 कितना हो गया 12 12 और 7 19 19 और 12 31। इसलिए हमारा आंसर कितना होगा 19/31 आंसर। आप जोड़ करके भी इसको चेक कर सकते हैं। आसानी से आपको निकल जाएगा 91/31 ही आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि हम आपको यहाँ पर एक बना करके दिखा चुके हैं। उसी फॉर्मूले पर मैंने उसको ही बनाया है। तो इस तरह के सवाल जो परीक्षा में आते हैं, एसएससी के परीक्षा में आते हैं, रेलवे के परीक्षा में आते हैं, नवोदय नेतरहाट सैनिक स्कूल के एग्जाम में आते हैं, CHS बनारस और आपको RK मिशन के जैसे स्कूलों में नामांकन के लिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप आसानी से इसे सेकेंड में बना सकते हैं। अगला प्रश्न हम देते हैं। ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। अगला प्रश्न हम देते हैं। अगर हमारा प्रश्न फिर एक और दे देते हैं कि अगर हमारा प्रश्न माइनस में हो तो क्या करेंगे। जैसे हमारा प्रश्न है 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 2/5। ये हमारा प्रश्न हो गया। तो हम क्या करेंगे, चूंकि यह माइनस में है हमको प्लेस कितना चाहिए 1 2 3 4 5 5 प्लेस चाहिए। 5 प्लेस हमने यहाँ डाल दिया। उसके बाद से हमको फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 5 है। ये तो जेब का क्यों रहेगा। अब हम क्या करेंगे इस 5 इसमें से इसको जोड़ते थे। अब हमारा काम क्या होगा कि हम इसमें से इसको घटाएंगे। तो घटाएंगे तो जैसे 5 माइनस 2 तो यहाँ कितना बच जाएगा 3। हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से इसको हम घटा रहे हैं। 5 में से 2 घटा रहे हैं। क्वेश्चन गलत हो गया है, यहाँ 3 दिया हुआ है 3। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 2। 5 में से हम 3 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 2। देखिए यह ध्यान दीजिएगा कि 5 में से 3 को घटा रहे हैं। तो अब यहाँ क्या करेंगे 2 में से 5 को घटाएंगे कितना आ जाएगा -3। फिर अब यहाँ क्या करेंगे कि 2 में से 5 को घटाएं। अब यहाँ क्या करेंगे -3 में से 2 को घटाएंगे। -3 में से 2 को घटाएंगे तो -3 या -2 बराबर हो गया -5। ये हो जाएगा हमारा -5। ये हो गया हमारा -5। अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर होगा -3/-5 इज इक्वल टू 3/5। ये हमारा आंसर हो गया।
तो इस तरह के माइनस वाला भी प्रश्न होगा तो हम ऐसे करके बना सकते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब अगला प्रश्न, अगले टाइप के लिए हम क्या करेंगे। अगला प्रश्न मेरा है, अगला टाइप, ये तो हमारा सब 1 बाई करके है, अगर 1 प्लस होगा तो क्या करेंगे। ये सब 1 बाई करके है। अब हमारा अगला प्रश्न हो जा रहा है कि 1 प्लस 1 बाई। अगर इस तरह का प्रश्न होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को भी हम लिख देते हैं 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 बाई 3। इस तरह का प्रश्न है तो हम क्या करेंगे। अब इसमें भी देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है, सिर्फ हमको अंतर थोड़ा सा आंसर में निकालने में होगा। हमको प्लेस कितना चाहिए, 1 2 3 4 प्लेस चाहिए, तो हम लिख दें 1 2 3 4, ये 4 और ये भी है ये 5 प्लेस हमको चाहिए, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद से हम नंबर लिखेंगे, तो यहाँ पर हो गया 2, यहाँ हो गया 3। अब जोड़ देंगे तो 2 3 5 5 3 8 8 5 13। अब आंसर कितना होगा, आंसर के लिए हम लोग चूंकि यह 1 प्लस है इसलिए इधर से इसमें डिवाइड करेंगे, यानी 13 बाई 8 हमारा आंसर होगा। ठीक है, 1 चूंकि आपको भाग देने पर 1 आना चाहिए इसलिए 13 बाई 8 होगा। 8 बाई 13 नहीं होगा, 8 बाई 13 होगा तो वह 1 से कम हो जाएगा, लेकिन हमारे पास 1 प्लस इतना है इसलिए हम लिखेंगे 13 बाई 8। तो इस तरह का जो प्रश्न होगा वह इस तरीके से हम आराम से उसे बना सकते हैं। बनाने का प्रोसेस सेम है, लेकिन सिर्फ हमें आंसर निकालने के लिए हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। अगला प्रश्न, अब आप कह सकते हैं ये तो सारे प्रश्न जो है 1 पर बना रहा है, 1 पर बना रहा है, अगर 2 3 4 इस तरह का होगा तो क्या करेंगे। आपका सवाल जायज है, अगर इस तरह के भी प्रश्न हमारे पूछ सकते हैं कि 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 प्लस, इस तरह के भी प्रश्न हो सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न भी हम आपको दे रहे हैं, जैसे 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 4, इस तरह का प्रश्न होगा तो हम क्या करेंगे। तो हमारे पास कितने प्लेस चाहिए, 1 2 3 4, 4 स्थान हमने लिख दिया। 4 स्थान लिखने के बाद से ये हम 2 लिख दिए, 4 लिख दिए, 2 और 4 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 4 में कितने से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 3 से, और 3 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे 12। 12 में कितने से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 12 के बाद उसमें जोड़ेंगे कितना, 2, ये 2, तो 12 और 2 हो जाएगा 14, और ये 14 में कितना से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 5 से, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 5 से, और 5 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद से हम जोड़ेंगे कितना, तो 5 से मल्टीप्लाई करके हम जोड़ देंगे उसमें 14। तो आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 70, और 70 में कितना जोड़ देंगे 4, 74 तक, यानी हो गया, ये हो गया 74, यह हो गया 74, तो 74 हो गया, इसलिए हमारा आंसर कितना होगा, आंसर हमारा हो जाएगा 14 बाई 74। कटेगा तो काट देंगे, 7 दूना 14, 7 से नहीं कटेगा, 7 दूना 14, 2 से कट जाएगा, 37 बराबर 7 बाई 37। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप इस तरह के प्रश्न को भी आराम से ध्यान दे करके बनाएंगे तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए इस तरह का हमें दूसरा सवाल डालते हैं।
अगला प्रश्न, जैसे ये अगला प्रश्न हम डाल रहे हैं 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/6, इस तरह का प्रश्न है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां लिख देंगे 1 6, 6 में कितना से मल्टीप्लाई होगा? 4 से, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 में 4 से 6 चौका 24 है, 1 25 हो गया। 25 में कितना से मल्टीप्लाई होगा? 2 से, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 दूना 50 और 6, यह 6 है, 50 और 6 56, ऊपर जो है सो कितना है? 3, तो ऊपर 3 भी है तो 6 3 का 18 इसमें जोड़ेंगे। अगर 1/, नहीं है तो 18 जोड़ देंगे तो 50 6 56, 6 नहीं 18, तो 50 और प्लस 18, तो 18 कितना हो जाएगा? 68, और तब आंसर कितना होगा? 25/68, ये हमारा आंसर होगा। आप इसे सॉल्व करके देख लेंगे, नहीं आएगा फिर आप हमें बताएंगे। अगला प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, तो इस तरह का हम लोग लगभग प्रश्न बना चुके हैं और आशा है। अगला प्रश्न हम एक और दे देते हैं, जैसे क्वेश्चन हमारा है 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 2/5, इस तरह का प्रश्न है। तो 2/5 है, 3/5 है, 2/5, तो 1 2 3 4 5, 5 प्लेस चाहिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 2, यहाँ हो जाएगा 5। अब यहाँ पर हो गया 2 और 5, यहाँ पर 3 है तो 5 में कितना से मल्टीप्लाई होगा? 3 से, 15 प्लस 2 17, और ये 17 यहाँ हो गया तो फिर 1 है तो 17 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 22, और 22 हो गया। 22 में कितना से मल्टीप्लाई होगा? 2 से, तो 22 में तो 44 हो गया और उसमें 17 जोड़ देंगे, 7 4 11 के 1 5 1 6 61 61, और तब हमारा आंसर कितना हो गया? आंसर जब निकालेंगे 22/61, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से कोई भी इस तरह का भिन्न होगा जिसको हम लोग देहात में मैक्सिमम पुराने लोग भी जिसे लंगड़ी भिन्न के नाम से जानते हैं, वे इस तरह का सवाल अगर आता है तो आप आसानी से उसे सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नहीं अच्छा लगे तो सिर्फ जान करके रह जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।